बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से रेशे वाले बीफ शामी कबाब की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही सिंपल सी इसकी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनते हैं। इस कबाब में गोश्त के रेशे जो हैं बिल्कुल ही अलग अलग होते हैं, जो कि खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं बीफ शामी कबाब की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये मैंने बीफ ले लिया है। कबाब बनाने के लिए बोनलेस बीफ ही लेना है। मैंने कबाब थोड़े ज़्यादा बनाए थे, लेकिन आपको मैं 1 किलो गोश्त की रेसिपी बताती हूँ। तो ये 1 किलो बीफ ले लिया है मैंने। देखिए, इस तरह इसके बड़े बड़े ऐसे पीस करवा लेने हैं और अच्छी तरह से इसको मैंने पहले साफ़ कर लिया था, फिर वॉश कर लिया है। और अब इसमें मैं शामिल करी हूँ चने की दाल 1 पाव। 2 अदद मैंने प्याज ले ली है, उसको ऐसे बड़े बड़े पीस में कट कर लिया है। लहसुन के 10 से 12 अदद जवे लिए हैं मैंने। और अदरक का 1 बड़ा टुकड़ा ले लेना है, उसको भी ऐसे बड़े बड़े पीस में कट कर लेना है। और अब ये ले लिए कुछ मैंने साबुत गरम मसाले, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून भुना हुआ ज़ीरा, साबुत काली मिर्च 1 टेबलस्पून, और फिर 10 से 12 अदद ले ली है मैंने साबुत लाल मिर्चें गोल वाली। 3 से 4 अदद ले ली है मैंने लौंग, 2 अदद साबुत बड़ी इलायची, और 1 बड़ी स्टिक ले ली है मैंने दारचीनी की। अगर आप ये सब साबुत गरम मसाले जो हैं गोश्त में ऐसे ही डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा दरदरा सा ग्राइंड कर लेती हूँ, क्योंकि अगर साबुत ऐसे ही गोश्त में डालेंगे तो फिर इसको ग्राइंड करना मुश्किल हो जाता है और उसके बड़े बड़े पीस रह जाते हैं उसमें। तो देखें, इस तरह से इसको मैंने ऐसे ग्राइंड कर लिया है। बिल्कुल ज़्यादा पाउडर फॉर्म में भी इसको नहीं पीसना है। और अब ये सारा पिसा हुआ गरम मसाला जो है मैं इस गोश्त वाले मसाले में शामिल कर देती हूँ। और अब इसमें शामिल कर दूँगी 1 टेबलस्पून नमक। और अब साथ ही इसमें 1 लीटर पानी शामिल कर दूँगी। पानी आप अपने गोश्त के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ का गोश्त जो है बहुत जल्दी गल जाता है। और देखिए, मैं कुकर में भी नहीं बना रही हूँ, मैं तो ऐसे ही देगची में बना रही हूँ, क्योंकि गोश्त जो है यहाँ पर जल्दी गल जाता है। और अब इसको कवर करके मैं पकने के लिए रख देती हूँ। तो अभी तकरीबन आधा घंटा हो चुका है इसको पकते हुए। तो ये देखिए, अभी इसमें पानी है और मैं इसको दोबारा से चेक भी कर लेती हूँ। और ये देखिए, दालें गोश्त जो हैं गल भी चुके हैं, लेकिन अभी इसका मैंने पानी और ड्राई करना है। तो तकरीबन आधा घंटे के लिए इसको और मैं पकने के लिए फिर रख दूँगी। बीफ शामी कबाब की ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। 1 किलो गोश्त के हिसाब से मैंने ये वाले कबाब ज़्यादा ही बनाए हैं, तो इसीलिए आपको इस वीडियो में गोश्त, दाल और मसाले जो हैं ज़्यादा ही नज़र आ रहे होंगे। लेकिन आपको जो मैंने रेसिपी बताई है वो परफेक्ट 1 किलो गोश्त की रेसिपी है। तो ये देखिए, अब तकरीबन 1 घंटा हो गया था इसको पकते हुए, और अब दाल और गोश्त जो है बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं। और ये हलीम घोटने वाला घोटना मैंने ले लिया है। इस घोटने से जब दाल को और गोश्त को घोटेंगे तो इसके रेशे जो हैं बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आपके पास ये घोटना ना हो तो फिर आप दोरी डंडे का जो डंडा होता है उससे भी आप इसको घोट सकते हैं, लेकिन चॉपर में या ग्राइंडर में इसको ग्राइंड नहीं करना है, क्योंकि गोश्त के फिर रेशे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो ये देखिए, अभी चूल्हे की फ्लेम को मैंने थोड़ा हाई कर दिया है ताकि इसका पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो जाए। और देखिए, साबुत गरम मसाले ग्राइंड करके डालने से इसमें बहुत अच्छे से पक चुके हैं। और ये अब उसको मैंने निकाल के एक बड़े डिश में डाल दिया है। और अब दोबारा से इस घोटने से देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह से ऐसे घोट लेना है ताकि दाल का कोई दाना भी इसमें साबुत ना रह जाए, ना ही गोश्त के कोई बड़े बड़े पीस इसमें रह जाएं। और इस तरह से कबाब के रेशे बहुत अच्छे बन जाते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दें। तो ये देखिए, कांटे की मदद से मैं आपको चेक कराती हूँ कि इसके रेशे कितने अच्छे से बन चुके हैं। और गोश्त के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीस भी नहीं लेने हैं, उससे फिर इसके रेशे जो हैं बहुत बड़े बड़े बन जाएंगे। और देखिए, अभी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और उसको मैंने डाल दिया है सारे बैटर को एक बाउल में। इस मसाले को पहले अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है, बाद ही इसमें और चीज़ें शामिल करनी है। तो ये देखिए, 8 से 10 अदद ले ली थी मैंने हरी मिर्चें, उसको मैंने चॉप करके इसमें शामिल कर दिया है। आपने 1 किलो गोश्त में 1 अंडा ही शामिल करना है। और 1 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी ताकि ये सब चीज़ें इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अगर आप 2 किलो गोश्त के शामी कबाब बनाए तो फिर आपने इसमें 2 अंडे शामिल करने हैं, लेकिन अगर 1 किलो के बनाए तो उसमें 1 अंडा ही काफ़ी रहता है। तो ये देखिए, सारी चीज़ें इसमें मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। और ये बहुत ही अच्छा सा बीफ शामी कबाब का बैटर जो है बिल्कुल रेडी है। और अब इसके मैं कबाब बना लेती हूँ। कबाब की एक जैसी शेप बनाने के लिए ये तरीका जो है बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरीके से कबाब ज़्यादा मोटे या पतले भी नहीं बनेंगे, सब एक जैसे साइज़ के ही बनते हैं। और इस तरह से कबाब को शेप देना भी बहुत ही ईजी हो जाता है, नहीं तो फिर अक्सर कबाब जो है थोड़े टेढ़े मेढ़े से बनने लग जाते हैं। इस तरह से बिल्कुल एक ही साइज़ की और एक ही शेप में बन जाएंगे। और इस तरह से कबाब जो है बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। मैंने मायोनीज़ की बोतल का ये ढक्कन ले लिया है। अब ऐसा कोई भी ढक्कन ले लें जो थोड़ा सा डीप भी हो, और उसके ऊपर आप कोई भी ऐसा शॉपर लगा दें और फिर आप इसमें रख दें कबाब का बैटर। पहले हाथ से इसको ऐसे कोफ्ते की शेप दे देनी है, फिर इसको ऐसे आपने इस ढक्कन के अंदर ऐसे रख देना है, फिर हाथ से अच्छी तरह से इसको प्रेस कर देना है। और फिर साइड चेंज करके भी इसको दोबारा से हाथ की हथेली से ऐसे प्रेस कर देना है।
तो इस तरह देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट कबाब बन जाएंगे। और इस तरीके से कैसे देखिए मैंने झटपट इतने सारे कबाब बना के उनको मैंने पहले फ्रीज़ कर लिया है और फिर अब मैंने इनको फ्रीज़र से निकाल दिया है क्योंकि ये अच्छे से फ्रीज़ हो चुके हैं। और फिर मैंने जिप लॉक बैग में एक एक करके कबाब ऐसे रख दिए हैं और इस तरह से माशाल्लाह देखिए मैंने कितने ज़्यादा कबाब बना लिए हैं। और अब इनको मैं रख देती हूँ फ्रीज़र में और फिर इन कबाबों को मैं बाद में ही बनाऊँगी। और ये 3 कबाब मैंने निकाल लिए हैं ताकि आपको मैं फ्राई करके इसको दिखा सकूँ। तो एक अंडा ले लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है और अब पैन में डाल दूँगी मैं ऑयल। पैन में ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है, बस इसको शैलो फ्राई ही करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। तो ये देखिए एक कबाब को मैंने अंडे वाले मिक्सचर में ऐसे डिप कर लिया, अच्छी तरह से 2-3 दफ़ा इसकी कोटिंग करनी है। फिर इसको मैं गरम ऑयल में ऐसे रखती जाऊँगी। तो 1 से 2 मिनट तक एक साइड से कबाब को अच्छे से पका लेना है। चूल्हे की फ्लेम को हाई नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाना है। तो देखिए साथ साथ मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और मीडियम फ्लेम पे आप इसको पकाएंगे तो उसका कलर जो है फिर बहुत अच्छा आता है। और ये देखिए अब दोनों साइड से कबाब जो है अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो ये देखिए कबाब का कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो ये देखिए मज़ेदार से रेशे वाले बीफ शामी कबाब बिल्कुल रेडी हैं। और इसके साथ मैंने बना ली है ये दही वाली चटनी। आप इसको केचप या बारबेक्यू सॉस के साथ भी खाएं तो ये कबाब बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए कबाब आपको मैं ऐसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितने मज़ेदार से ये रेशे वाले कबाब तैयार हुए हैं। इसका रेशा जो है देखिए कितना अच्छा है। बीफ की जगह आप इसमें मटन का गोश्त भी यूज़ कर सकते हैं। मटन आपने बोनलेस ही लेना होगा, बाकी सारी रेसिपी सेम ही होगी, बस बीफ की जगह आप इसमें मटन भी यूज़ कर सकते हैं। और रेशे वाले कबाब बहुत ही मज़ेदार बने हैं। चटनी में ऐसे डिप करके खाएंगे तो इसका टेस्ट जो है और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।